देश में बड़ा एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, खासतौर पर इंडिया गठबंधन संसद से लेकर सड़क तक हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सियासी मायने हैं इंडिया गठबंधन? देखिए, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव जब हुआ था 2024 का, तो उसमें दो नैरेटिव विपक्ष ने चलाए थे। हाँ, मोदी ने कहा था कि हमें 400 सीटें हाँ, चाहिए, हम 400 सीटें जीतेंगे। इस नैरेटिव की काट में विपक्ष ने ये नैरेटिव चलाया कि अगर भाजपा 400 सीटें इसलिए चाह रही है क्योंकि वो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। इस नैरेटिव में विपक्ष पूरी तरह सफल भी रहा। हालांकि सत्ता प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन सीटों में काफी इजाफा किया। और एक तरीके से देखें तो गठबंधन के बल पर ही भाजपा सत्ता में है आज। और क्या, 240 सीटें। हाँ, 240 सीट तो काफी डेंट लगाया। यूपी में भी डेंट लगाया, जो सबसे बड़ा राज्य था, जहां सबसे ज्यादा सीटें थी लोकसभा के। महाराष्ट्र में लगा, महाराष्ट्र में लगा, हर जगह लगाया। और इसमें कांग्रेस का जो कद था वो बढ़ा, 99 सीटें जीत के आई कांग्रेस। तो अब इसको अगर आप एसआईआर से जोड़ के देखेंगे, जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का बिहार में, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आज की डेट में भारत पाकिस्तान संघर्ष, अमेरिका भारत के बीच में तनातनी टैरिफ को लेकर के, ये दो मुद्दे, और भाजपा का और मोदी का इन दोनों के खिलाफ जबरदस्त स्टैंड लेना और उसका रिजल्ट आना, इन सब ने विपक्ष को परेशान कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ गई है कि ऑपरेशन सिंदूर से और टैरिफ पर जो मोदी ने बयान दिया, भाजपा सरकार ने जो बयान दिया कि हम झुकेंगे नहीं है, हम अपने किसानों के साथ, मछुआरों के साथ या पशुपालकों के साथ, हितों के साथ और राष्ट्रीय हितों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, इसका जनता पे बड़ा असर पड़ रहा है। स्वाभाविक है असर पड़ना, क्योंकि राष्ट्रवाद इसमें घुला हुआ है। इस चीज को कैसे दबाया जाए, इसको सिस्टमैटिक कैसे किया जाए, इसके असर को बिहार चुनाव से लेकर के अन्य चुनाव पर कम कैसे किया जाए, एक एसआईआर उसी का एक नमूना है। नमूना इसलिए मैं कह रहा हूं कि एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों, और इस पे सवाल क्यों? दो चीजें हैं। हर बार कुछ सालों पर चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करती है, और उसका उद्देश्य होता है कि जो मर चुके हैं उनको मतदाता सूची से हटा दिया जाए, जो नए हुए हैं पैदा, जो आपके 18 साल के ऊपर, जो पलायन कर, मतलब जो दूसरे जगहों पे जा चुके हैं, उनको वहां पर मतदाता बन गए हैं, उनको वहां से हटा दिया जाए। और जो डुप्लीकेट हैं, यानी एक के दो, किसी का, हाँ, अगर दो है उनको हटा दिया, ताकि एक निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके और जो मतदाता है उनका ही वही दे सके। और इसमें जो फर्जी हैं, जो नागरिक नहीं है यहाँ के, या किसी तरह से फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में आ गए हैं, उनको हटाने का भी उद्देश्य होता है चुनाव आयोग का। और ये चुनाव आयोग का अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको ओके कर चुका है कि ये उसका अधिकार है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते।
जो चुनाव आयोग का अधिकार है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट अभी भी जब आधार को और वोटर आईडी को नागरिकता का सबूत मानने की बात की सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग ने कहा कि इसको हम नागरिकता का सबूत नहीं मान सकते। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया, मान लिया कि भाई सही बात है कि हम केवल आधार को और वोटर आईडी को हम नहीं मान सकते, वो पक्के सबूत नहीं है कि आप नागरिक हैं। और चुनाव आयोग का यही कहना है कि नागरिक को ही मतदान देने का अधिकार। अब इस सब चीजों के बीच में राहुल गांधी ने एक शिगुफा छोड़ा, शिगुफा ही हम कहेंगे, जब तक कि वो पुष्ट न हो जाए। अगर अब वो शिगुफा क्या है कि आप, इन्होंने कहा कि वोट चोरी की गई। कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि यहाँ इतने वोटर फर्जी पाए गए, यहाँ इतने वोटर फर्जी पाए गए, यहाँ इतना जो है 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। और इसको लेकर के वो मोदी पर, भाजपा पर, केंद्र सरकार पर आक्रामक, इन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी चीजें रखी। इस मुद्दे को विपक्ष के लगभग सारे दल सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा चुके हैं, आज भी सुनवाई उस पर चल रही। मामला ये है कि क्या SIR से विपक्ष ने या राहुल गांधी ने कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया। सेल्फ गोल इस मामले में कि इन्होंने यूपी का भी एक उदाहरण दिया था कि आदित्य श्रीवास्तव और ये विशाल सिंह, ये 2 लोगों के वोटर 2 जगह हैं। यूपी ने इसको डिनाई कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ वोटर नहीं है, ये बंगलुरु के वोटर हैं दोनों। एक दिल्ली से जुड़ा हुआ था, एक ये यहाँ से जुड़ा हुआ था, एक मेरठ का। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं। जब आप SIR की बात कर रहे हैं तो किस बात की बात कर रहे हैं कि ये फर्जी वोटर, राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है और इनके वजह से वोट फर्जी मतदान पड़ा। ये इसी चीज को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो आप किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? आप ही की बात तो वो कर रहा है। राहुल गांधी जिस फर्जी मतदान की बात कर रहे हैं उसी को सुधारने की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग इसी बात को कह भी रहा है कि हम इनको हटाएंगे, क्योंकि हर जगह ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो फर्जी मतदान हो सकता है। तो इसको आप, कोशिश तो इन्होंने की कांग्रेस ने कि अगर हम फर्जी वोटर को ठीक वैसे ही, वोट चोरी के माहौल को हम वैसे ही बना दें जैसे कि 400 सीट के एंटी हमने आरक्षण और संविधान बदलने का मामला किया था, तो ये जो राष्ट्रवाद भाजपा का है, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, टैरिफ का मुद्दा है, और भाजपा जो इस पे आक्रामक तरीके से दिख रही है पिच पे, वो पीछे चला जाएगा और हमारा ये नैरेटिव काम कर जाएगा। अगर ये नैरेटिव नहीं था तो कई बार प्रमाण मांगे गए राहुल गांधी से कि भाई प्रमाण दीजिए। इवन नोटिस जारी कर दिया है आयोग ने कि आप, अगर आप प्रमाण नहीं दे सकते तो आप देश से माफी मांगिए। तो इस तरीके की चीजें SIR को लेकर के जो मुझे लगता है वो केवल एक सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, और वो कोशिश इसी के लिए है कि हम कहीं न कहीं उसको कर दें, इस राष्ट्रवाद और उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दें ताकि उसका चुनाव पर कोई असर ना पड़े। यही मुझे ऐसा ही लगता है।